नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल बेस्ट चॉइसेस पे। पूरी दुनिया कोरोना के दूसरी लहर की चपेट में आई हुई है और इस बार भारत पर भी इसका बहुत नकारात्मक पहलू देखा जा रहा है। और उससे भी ज़्यादा जो सोचनीय विषय है कि ये इस बार यंग मास पर, यंग जनरेशन पर ज़्यादा कुप्रभाव दिखा रहा है और बहुत सी ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जहां यंग जनरेशन पर इसका असर ज़्यादा महसूस किया गया है। तो ऐसे में जहां सब तरफ नेगेटिव अप्रोच चल रही है, वहां हमने ये वीडियो इसलिए प्रेजेंट किया है कि युवा मास, स्पेशली उत्तराखंड के निवासियों को ये महसूस किया जाए कि उनके पास क्या पॉजिटिव मार्ग है, क्या उनको वरदान है। वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनके तीन पहलू लेंगे: वैज्ञानिक पहलू, सामाजिक पहलू और आध्यात्मिक पहलू। इन तीन पहलुओं से हम आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर सकारात्मक विचारों को लाने की कोशिश करेंगे कि आप अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो हमारी उत्तराखंड के कल्चर में शुरू से रही है उसे लागू रखेंगे तो आपके जीवन में ऐसी समस्याओं, ऐसी महामारियों से लड़ने की बहुत बढ़िया क्षमता विकसित होगी। पर इससे पहले जो ज़रूरी संदेश है वो ये है कि हमें फ़िलहाल 6 फीट की दूरी ज़रूर बना के रखनी है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। हमें मास्क का उपयोग, जो कि एक प्रॉपर मास्क हो, उसका उपयोग समय पर करते रहना है और समय समय पर अपने हाथों को धोते रहना है ताकि कभी भी किसी इन्फेक्टेड एरिया से हम आए तो बच निकल सकें। अब बात आती है कि कोरोना वायरस की इस लहर में सबसे ज़्यादा हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंच रहा है और वो हमारी श्वसन यानी ब्रीदिंग प्रोसेस को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। और ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिल पाने के कारण ही अधिकांश दुर्घटनाएं जो घटित हो रही हैं वो इसी कारण से हो रही हैं। तो बात आती है कि उत्तराखंड के लोगों में ऐसा क्या विशेष उनको प्रिविलेज है या क्या पॉजिटिव है। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये पाया गया है रीसेंट रिसर्चेज में कि माउंटेन एरियाज में यानी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की लंग एक्सपेंशन पावर अच्छी होती है। उनके जो फेफड़े हैं उनकी ऑक्सीजन को होल्ड करने की कैपेसिटी अच्छी होती है। और दूसरी बात, ऑक्सीजन को एक स्थान से शरीर में दूसरे स्थान में ले जाने के लिए जो रक्त की लाल रक्त कणिकाएं हमारे रक्त में होती हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में लाल रक्त कणिकाओं की संख्याएं अधिक होती हैं। तो वह ऑक्सीजन को ज़्यादा इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकता है। तो ये आंकड़े आपको एक हम दिखाते चलें कि एक नॉर्मल इंसान में 4.7 से 6.1 मिलियन सेल्स होते हैं आरबीसी के यानी लाल रक्त कणिकाओं के। महिलाओं में 4.2 से 5.4 मिलियन, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में इससे ज़्यादा महसूस पाए गए हैं रिसर्चेज में। और बहुत सी रिसर्चेज में यह भी पाया गया कि अगर एक प्लेन्स में निवास करने वाला व्यक्ति केवल 2 हफ्ते भी अगर पहाड़ में समय व्यतीत करता है तो उसके जो ब्लड में आरबीसीज का काउंट और उसके लंग्स की एक्सपेंशन पावर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ी हुई पाई गई है इन रिसर्चेज में। और ये आप देख सकते हैं कि एक्लेमाइटाइजेशन का मतलब है कि आप जब उस जीवन शैली के अभ्यस्त हो जाते हैं पहाड़ में तो आपकी आरबीसीज का काउंट बढ़ता है, आपकी कैपिलरीज, और आपके अंदर मोर ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी आपकी लंग्स की बढ़ती है। तो ये एक पॉजिटिव सोच देने के लिए कि उत्तराखंड के निवासी डिप्रेशन में ना आए, माउंटेनिंग एरियाज के लोग डिप्रेशन में ना आए और स्वस्थ जीवन शैली को अगर वो अपनाते रहें, तो आप इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें। इसमें लिखा गया है कि अमेरिका अपने ओलंपिक के ट्रेनिंग के एथलीट्स की ट्रेनिंग माउंटेनिंग एरियाज में कराता है, जैसे कि वहाँ एक कोलोरेडो एरिया है वहाँ। और न सिर्फ अमेरिका, और भी नेशंस इस टेक्निक को यूज़ करते हैं हाई एल्टीट्यूड की। इससे उनकी लंग्स की एक्सपेंशन कैपेसिटी, उनकी आरबीसी काउंट और उनकी एथलीट टेंडेंसी इंक्रीज होती है। हालांकि ये उन लोगों में सिर्फ कुछ समय के लिए ही इंक्रीज होती है, पर हम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों में ये जेनेटिकली वन स्टेप टू अदर स्टेप यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मूव करती है। अब बात करते हैं कि क्या ऐसी जीवन शैली पहाड़ के निवासी लगाते हैं, अपनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि हम जो अपना भोजन पुरानी परंपराओं में बनाते रहे वो बनाते रहे हम लोहे के बर्तन में। लोहे की कढ़ाई में भोजन बनाने से उसमें आयरन की प्रचुर मात्रा होती है
और आपको बताता चलूं कि आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं को जो ऑक्सीजन होल्ड करने का काम करता है वो करता है हीमोग्लोबिन यानी एचबी। और हीमोग्लोबिन में आयरन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वही इसीलिए आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाए रखने के लिए आपको आयरन रिच डाइट के लिए सजेस्ट किया जाता है, आपका हीमोग्लोबिन कंटेंट इंक्रीज हो। तो मैं अपने पहाड़ी भाई बंधुओं से कहूँगा कि आप अपनी पुरानी जीवन शैली से जुड़े रहें, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जिन बातों को हमारे समक्ष रखा, वो जो उन्होंने अपने जीवन शैली को अपनाया, वो हमेशा से हमारे लिए एक वरदान था और उस वरदान से हमें जुड़े रहना है। इसके अलावा हमारी जीवन शैली में जो दूसरी चीज थी वो रही मडवे का आटा यानी कोंदे का आटा। और ये आटा जिसे कि अभी उत्तराखंड एक्सपोर्ट भी करता है, स्पेशली जापान और अदर कंट्रीज को। तो इस आटे में भी बहुत से आयरन, मैग्नीशियम और अदर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए, आपकी लाइफस्टाइल के लिए, आपकी ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी के लिए और इस महामारी के समय में एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, जो कि आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर लेवल और अदर प्रॉब्लम से आपको ट्रीट करने में हेल्प देता है। और हम जानते हैं कि कोरोना वास्तव में जो पूर्व में ही बीमारियों से ग्रसित लोग थे उन पर अपना कुप्रभाव ज़्यादा दिखा रहा है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ हमारे आहार में है वो है सना हुआ नींबू यानी नींबू की एक डिश। जो उत्तराखंड से नहीं है वो जानते हैं, उनके बताते चलें कि नींबू की डिश हम बनाते हैं। अब केवल नींबू खाने से हमें मिलता है विटामिन सी, मात्र विटामिन सी। पर जब हम उसे सान कर खाते हैं, सानने का अर्थ है कि उसका नींबू को निकाल कर उसमें हम मसाले, इंग्रेडिएंट्स डालकर उसको बहुत बढ़िया तरीके से बनाते हैं, तो वो बन जाता है एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अब किस तरीके से आपको रोग से लड़ने के लिए मदद करेगा? देखिए, एक तो विटामिन सी आपको मिल रहा है, दूसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आपकी थ्रोट, आपकी ईसोफेगस यानी कि भोजन नाल में जहाँ पर भी ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन गुजरता है तो वहाँ पर बैक्टीरियल, फंगल रिलेटेड जो भी डिजीजेस होने की चांसेस होती हैं, उनके बैक्टीरियल सेल्स में से एक्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा उन्हें नष्ट कर देता है। और ये वायरल के लिए भी बहुत इफेक्टिव इसीलिए है। अब बात आती है लहसुन। आप और हम सब उत्तराखंडी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि लहसुन का नमक हमारे वहाँ बहुत बढ़िया तरीके से बनाया जाता है और कच्चा लहसुन भी बहुत फायदेमंद और बहुत उपयोगी है अगर हमें किसी भी तरीके का बैक्टीरियल, वायरल या फंगल कोई इन्फेक्शन से अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। क्योंकि एलिन और आर्जिनिन टाइप के इसमें कंपाउंड्स होते हैं, सल्फर कंपाउंड्स होते हैं। इस वजह से ये आपके ब्लड लेवल को यानी ब्लड प्रेशर लेवल को, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को तो फिट करता ही है, साथ ही साथ इसकी जो ये बैक्टीरियल और वायरल से लड़ने की टेंडेंसी होती है वो भी हमारे उत्तराखंडियों के लिए एक बून है। तो मैं ये इसलिए इतनी पूरी जानकारी दे रहा हूँ कि हम अपनी उस लाइफस्टाइल से जुड़े रहें, हम जिसे छोड़ते जा रहे थे वापस उसकी ओर लौटें। ये एक पॉजिटिव सोच के लिए देखिए, गार्लिक इज लो इन कैलोरीज और विटामिन सी में रिच है, B6 और मैग्नीशियम के लिए बहुत फायदेमंद है। लहसुन की ये बात चल रही है। लहसुन का दूसरा उपयोग जो मैंने आपके लिए लाने की कोशिश की है कि ये नॉर्मल फ्लू, क्योंकि हम बहुत से लोग वहम के शिकार हो जाते हैं कि कहीं कोरोना ही तो नहीं है, तो ये नॉर्मल फ्लू, कॉमन कोल्ड को, इलनेस को ट्रीट करेगा तो आपका आधा डिप्रेशन और स्ट्रेस इसी से रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, हाई डोजेज ऑफ गार्लिक अपीयर टू इंप्रूव ब्लड प्रेशर। आपके ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छे से इंप्रूव करता है, हाइपरटेंशन को रिमूव करता है और ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट्स भी है। ये मैं हिल एरियाज के लिए कह रहा हूँ। मैं गार्लिक के यूज़ के लिए प्लेन एरियाज, गर्म एरियाज के लिए एकदम से सजेस्ट नहीं करूँगा। आप इसके लिए बहुत अच्छे न्यूट्रिशियन से, डाइटिशियन से डिस्कस करें, क्योंकि गार्लिक की तासीर गर्म होती है और गर्म इलाके में बहुत ज़्यादा गार्लिक क्या फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं, ये आप अपने डाइटिशियन से बेहतर जान सकेंगे। अब बात करते हैं गार्लिक सप्लीमेंट्स
seen to reduce total and LDL कोलेस्ट्रॉल। ये लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल और हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल और इन ट्राइग्लिसराइड्स के लिए एक बैलेंस बनाकर चलता है। तो ये लहसुन का नमक जो आप पहाड़ में अगर आते हैं तो हर दुकान में लिखा होता है पिसा हुआ नमक, पिसी हुई नून यहाँ उपलब्ध है, तो उस कल्चर को ना भूलें। एंड एट लास्ट ये देखिए, बहुत गार्लिक हैव एंटी वायरल एंड इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज। डाइटरी इनटेक ऑफ गार्लिक एंड गार्लिक बूस्ट इन्फेक्शन। तो इन वैज्ञानिक पहलुओं के साथ साथ सामाजिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर भी हम बेहतर आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर सकारात्मक सोच विकसित करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम इस नेगेटिव समय की अप्रोच में पॉजिटिव विचार आपके अंदर ला सकें और सेंटर द्वारा जारी गाइडलाइंस को हमेशा फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत